इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, उसकी जो वैल्यू आ रही थी टू चार्जेस के लिए V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से R से प्रेशर पे हैं तो अगर यहाँ से ज्यादा दो से ज्यादा चार्जेस है 3 4 5 इस तरीके के चार्जेस हो जाए तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R1। अगर Q1 Q2 के बीच का सेपरेशन अगर ये R1 है, सपोज करो ये कोई चार्ज Q3 है तो R1 यहाँ से ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R3, इससे ज्यादा भी चार्जेस होंगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिमिलरली कर लोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R1 प्लस ये तो कॉमन ही रहेगा कांस्टेंट टर्म है तो चेंजेस सिर्फ इसमें होंगे Q1 Q2 है तो Q2 Q3 कर लो अपन R2 प्लस Q3 Q4 अपन R4। इससे भी ज्यादा है कि फाइनाइट जैसे जितने चार्जेस होंगे उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर Q1 Q2 है तो यहाँ पर R1 है तो मैंने R1 कर लिया, Q2 Q3 तो यहाँ R2 है तो मैंने R2 कर लिया, Q3 Q1 है तो ये हो जाएगा Q3 Q1 अपन R3 और भी होंगे तो जैसे जिस ऑर्डर में होंगे उस हिसाब से आप सिमिलरली करके आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। क्लियर है, अभी तक आपने ये देखा है। अब आपको देखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी आती है। जब मैं आपको बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो यहाँ पर दोनों ही केस में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोई चार्ज है Q, यहाँ पर अच्छे समझना इस चीज को। आपको पोटेंशियल जब मैं बता रहा था पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज उसके डेरिवेशन मैंने बताया था कि यहाँ पर कोई चार्ज है और यहाँ से अगर R से प्रेशर पे इसका हमें पोटेंशियल देखना है तो पोटेंशियल कितना आता है। आफ्टर डेरिवेशन आपको पता चला था कि V इक्वल्स K, चार्ज Q है तो Q अपन R, ये इसी की जो फाइनल वैल्यू आपने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R, ये आता है ना। सपोज करो कि यहाँ से ये सेपरेशन की वैल्यू इतनी है, यहाँ से अगर यहाँ पर R सेपरेशन है तो यहाँ पर भी तो पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आएगी ना, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम, दिस इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन। यहाँ से अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आऊँ यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है सेम, अगर सेपरेशन सेम है यहाँ पर भी पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर इससे r डिस्टेंस पे जितने भी पोटेंशियल होंगे सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कब, अगर चार्ज के लोकेशन से अगर सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। मींस अगर हम इस तरीके से एक सर्कल ड्रा करें, इस तरीके का हम क्या फॉर्म करेंगे, एक सरफेस फॉर्म करते हैं। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट का जो पोजीशन होगा इस पॉइंट चार्ज के लोकेशन से सब R सेपरेशन पे ही है, सब क्या है, सब R सेपरेशन पे है। और यहाँ पर जो आप पोटेंशियल फॉर्म करोगे इस पोटेंशियल की वैल्यू एक ही आएगी और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R। समझ आ रहा है कुछ? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब भी ये हो गया कि हम जो चार्ज का लोकेशन है उस चार्ज के लोकेशन से अगर सेम डिस्टेंस पे कहीं भी अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, उसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगी। और इस तरीके की जो सरफेस होता है इसी सरफेस को आप कहते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि एक ऐसा पोटेंशियल जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, इस तरीके का जो सरफेस होता
डेड सरफेस आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैंने r की वैल्यू लिया, सपोज करो कि यहाँ से r डैश की वैल्यू अगर ये हो जाए तो यहाँ से इस वाले पोटेंशियल पे, इस वाले डिस्टेंस पे जितने भी पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे सबकी पोटेंशियल एक ही होगी और वो होगी v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन यहाँ से सेंटर से सरफेस तक का सरफेस कितना है r डैश, यानी ये हो जाएगा r डैश। सपोज करो यहाँ से सेंटर से एक और सरफेस ले लो, यहाँ से सर्किल का लोकेशन अगर फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ से अगर ये सरफेस अगर मैं r डबल डैश बोलूं तो यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी और इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, v इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r डबल डैश। क्लियर है? यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, लेकिन इस डिस्टेंस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, ये जो सरफेस का पोजीशन है, इस पोजीशन को आप कहोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब कि हम क्या करेंगे, अगर सेंटर से चार्ज के पोजीशन से किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे कहीं भी हम अगर पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी और इस तरीके का जो सरफेस फॉर्म होता है दैट सरफेस आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अब यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर केस क्या होना चाहिए, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पर पेनिट्रेट करनी चाहिए। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, सेकंड फिगर से और क्लियर हो जाएगा, इसको मिटा दें, सेकंड फिगर से और भी क्लियर होगी बातें। सपोज करो कि ये हमने एक सरफेस लिया, ये हमारा कोई एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस हमारा ये है। ठीक है? सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही है, ये आपका सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, ये सरफेस S3 है और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस वाले पोजीशन से अगर हम देखें तो इस वाले पोजीशन से सबका सेपरेशन करीब सेम है, सबका पोजीशन सेम है। अगर यहाँ से ये एक फिक्स डिस्टेंस सपोज करो x पे है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज अगर q है तो q अपॉन x है तो x। यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स है, जितने भी सरफेस पॉइंट है, सारा का सारा पोटेंशियल क्या मिलेगा, यही मिलेगा, सेम मिलेगा। क्लियर है? वैसे ही इस वाले पॉइंट्स का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा और डिपेंड कर रहा है कि यहाँ से इसका सेपरेशन कितना है। ठीक है? वैसे ही थर्ड पे भी इस वाले पोजीशन से यहाँ पर सबका लोकेशन सेम है, इसलिए यहाँ पर जितने भी पोटेंशियल डेवलप होंगे सारे का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा और ये जो सरफेस है इसी को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ठीक है, थर्ड फिगर देखते हैं। सपोज करो कि दो चार्जेज है, पोटेंशियल किस तरीके से देखा जाता है। सपोज करो कि दो चार्ज, एक चार्ज है, सपोज करो कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये पॉजिटिव चार्ज। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती हैं और कहां पे आके मर्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती हैं, जनरेट होती हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जनरेट होंगी, निकलेंगी। इस तरीके से ये सब फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इस तरीके से ये क्या होंगी, जनरेट होंगी। ठीक है, सपोज करो कि यहां से अगर हम एक सर्कल फॉर्म करें जो इसके सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे हो, तो सारा का पोटेंशियल सेम होगा ना। यहां से फिर से एक ये डिस्टेंस पे दूसरा सर्कल फॉर्म करें तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही एक थर्ड फॉर्म करें तो सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा ना। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है किसको कहते हैं, इसकी पोटेंशियल सरफेस। इस वाले सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ये सेकंड सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जितनी भी आएगी सबकी वैल्यू होगी, यानी सेम होगी, और यहाँ पर भी सबका सेम होगा। आगे भी जितने भी सर्कल्स फॉर्म करेंगे, अगर ये चार्ज से इक्वली सेपरेशन में है तो उसका डेफिनेटली उसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। अगर ये तो क्या सिंगल चार्ज ना, अगर ये पेयर में हो तो क्या होगा, दो पॉजिटिव चार्जेस हो जाए तो यहां पर सपोज करो, देख रहे हैं, इसको मिटा दें, इसको हटाते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हो जाए, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा ना। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है। लेकिन अब यहां पर देखना, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आएगा तो, लेकिन यहां पर फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर मुड़ जाएगा, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। सिमिलरली ये फील्ड लाइन भी क्या होगा, इस पे लगने वाले फोर्स की वजह से इस तरीके से बेंड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरीके से बेंड हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा फोर्स की वजह से, ये भी थोड़ा सा फोर्स की वजह से इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। तो इस तरीके का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है थोड़ा सा किसी एंगल पे बेंड हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो सरफेस फॉर्म होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से फॉर्म होगा, इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पर अगर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरीके की होंगी, थोड़ा सा यहाँ पर देखना डेंसिटी कम है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, मींस यहाँ पर इक्विपोटेंशियल थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में आएगा। मींस इधर तो ठीक है लेकिन इधर से थोड़ा सा खुलता जाएगा, यहाँ पर ये फुली कर्व हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम इसी तरीके के फॉर्म होंगे, इस साइड डेंसिटी कुछ ज्यादा होगी और इस साइड डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। इसके बाद भी जो फील्ड, इसके बाद का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लगता है। और इसके बाद ये इस तरीके का कंस्ट्रक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो एक नंबर में आपको पूछा जा सकता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेज है तो उसके बीच इक्विपोटेंशियल सरफेस
का कंस्ट्रक्शन देने के लिए तो आप इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कुछ फॉर्म करोगे। क्लियर है? तो ये हुआ आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस डिफरेंट आपको फॉर्म करके दिखाया गया। कितनी सारी चीजें हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें बच रहा है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड इसमें अप्लाई करें तो इसके पोटेंशियल पे क्या डिफेक्ट आएगा। उसके बाद ये चैप्टर ये वाला पार्ट पोटेंशियल का पार्ट करीब खत्म हो जाएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, जो इस सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्जाम में आइदर भी आपका एकेडमिक हो या फिर कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, इसके बाद 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए कहीं एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कैपेसिटर से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन कैपेसिटर से और रेजिस्टेंस के सीरीज ऑर्डर और पैरेलल ऑर्डर से पूछे जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक अगर किसी कैपेसिटर के इंटरमीडिएट डाल दिया जाए तो उसके कैपेसिटर पे क्या वेरिएशन आता है, ये सारी चीजें हम कैपेसिटर में देखेंगे। लेकिन ये पोटेंशियल आपका यही फिनिश होता है। इसमें एक टॉपिक और बाकी है एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, तो उसको भी हम देख लेंगे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। ठीक है, थैंक यू।